नमस्कार साथियों, उपासना यस के माइंड मैप प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन आधुनिक भारत से संबंधित है। इसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और इसके सभी महत्वपूर्ण अधिवेशनों पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। तो अभी ये आपको बहुत हौच पौच लग रहा होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसकी स्थापना के बारे में। तो देश के सभी प्रांतों से आए 72 प्रतिनिधियों का मुंबई में सम्मेलन हुआ। यहीं 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो ये आपको याद रखना है, ये डेट भी आपको याद रखनी है 28 दिसंबर, और वर्ष भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है 1885। और ये नंबर भी आपको याद रखना है प्रतिनिधियों का, कितने प्रतिनिधि आए थे, 72 यानी 72। तो आपको पता चल गया होगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी और यही इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इसके जो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे उनका नाम जानते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, जिन्हें आप व्योमेश चंद्र बनर्जी नाम से जानते होंगे। अच्छे से याद रखना है। अब आपको ये जो मेन स्थान है वो भी याद रखना है, कहाँ पे हुआ था। तो ये कॉलेज है मुंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ये आपको अच्छे से याद रखना है, महत्वपूर्ण है। ये विद्यालय का नाम आपसे परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगली बात इसमें आपको याद रखनी है, इसके महासचिव यानी नेतृत्वकर्ता, तो जिनको आप जानते होंगे एओ हूम, ये अच्छे से याद रखना है। इन्हें ही हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो आपको अच्छे से याद रखना एओ हूम को। अगला पॉइंट इससे जुड़ा आपको याद रखना है, इसे मूल रूप से भारतीय राष्ट्रीय संघ कहा जाता है। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका जो मूल नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। लेकिन इसी से जुड़ा पॉइंट है ये है, लेकिन दादा भाई नौरोजी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ। तो आपको याद रखना है, इस नाम का प्रस्ताव या सुझाव दादा भाई नौरोजी ने दिया था। पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया वो दादा भाई नौरोजी ने। आपको अच्छे से याद रखना है। अगला इससे जुड़ा पॉइंट आपको याद रखना है, इसकी स्थापना के समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। ये महत्वपूर्ण बात है, आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक साहब कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं रहे। ये महत्वपूर्ण बात है, अच्छे से आपको याद रखनी है परीक्षा के लिए। अगली बात इसमें आपको याद रखनी है, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। अभी आप इस सिद्धांत को बस आराम से जान लीजिए, मैं आपको आगे इसमें डिटेल से समझाऊंगा ये सेफ्टी वाल्व थ्योरी या सेफ्टी वाल्व सिद्धांत क्या है, एकदम बढ़िया तरीके से, आप कभी भूलेंगे भी नहीं। अभी थोड़ा सा आप जान लीजिए ये क्या था, मैं बता दे रहा हूँ आपको। सेफ्टी वाल्व थ्योरी थी जो गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय द्वारा जो नरम दल के नेता थे उनकी आलोचनाओं को करने के लिए दी गई थी, आपको ध्यान रखना है। यानी जो नरम दल के नेता थे उनकी आलोचना करने के उद्देश्य से ये जो सिद्धांत था वो लाया गया था। अच्छे से याद रखना है आपको। अगला पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, अनुपस्थित नेता। यानी इसकी स्थापना के समय कौन से नेता अनुपस्थित थे, यानी मुंबई में उपस्थित नहीं थे। तो ये नाम आपको याद रखना है, काफी चर्चित नाम है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये क्यों उपस्थित अनुपस्थित थे ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उन्होंने कलकत्ता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया, इसलिए ये अनुपस्थित थे, आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट इसमें आपको याद रखना, सैयद अहमद कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध नहीं रहे। आपको पता होगा इन्होंने जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से ये खुश नहीं थे, इसलिए ये कभी भी संबंध नहीं रहे, यानी इससे जुड़े नहीं रहे। महत्वपूर्ण बात है, अच्छे से आपको याद रखना है। अगला अगला इसके संदर्भ में जो बाल गंगाधर तिलक साहब है उनका कथन है, ये आपको याद रखना है। तिलक साहब ने इसे भीख मांगने वाली संस्था कहा। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा, तो आपको अच्छे से याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक साहब ने। अगला इसमें आपको याद रखना है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने 1890 में प्रथम बार
यानी पहली बार कांग्रेस को संबोधित किया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला पॉइंट इसमें तड़ित चालक का सिद्धांत, ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। अभी आप इसको याद रख लीजिए, हम लोग आगे समझेंगे भी ये बेसिकली सिद्धांत क्या है। अगला पॉइंट है इसमें करजन ने विदेश सचिव को बताया कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो आपसे पूछा जा सकता है ये कथन किसका है, तो आपको याद रखना ये करजन का कथन है। और किसको बताया था उन्होंने? विदेश सचिव को। अगला इसमें आपको याद रखना है ये डफरिन के कथन है कुछ जो आपको याद रखना है। कथन है डफरिन का, कांग्रेस राष्ट्र विद्रोहियों या राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है। ये आपको याद रखना है, राष्ट्र विद्रोही या राष्ट्रद्रोही, दोनों नाम आपको अच्छे से याद रखना है, आपसे बदल के पूछा जा सकता है। अगला, डफरिन ने 1887 में इसका जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर मजाक उड़ाया। तो ये आपको याद रखना है, जनता का जो सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर इसका डफरिन ने मजाक उड़ाया था। यानी डफरिन का ऐसा मानना था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये जनता के बहुत ही अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बात डफरिन के बारे में आपको याद रखनी है, दोनों कथन। अगला इससे महत्वपूर्ण प्रमुख वास्तुविद यानी इसके गठनकर्ता या निर्माणकर्ता, तो आपको अच्छे से याद रखना है इसके जो निर्माणकर्ता हैं। पहला ए.ओ. हुम, ये तो महत्वपूर्ण थे ही थे, आपको अच्छे से याद रखना है। ये एक अंग्रेज सिविल सर्वेंट थे, आपको अच्छे से याद रखना है इनके बारे में। दूसरे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तीसरे आनंद मोहन बोस। तो ये प्रमुख निर्माणकर्ता हैं, और भी लोग होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जो प्रमुख वास्तुविद हैं इसके वो ये हैं गठनकर्ता, आपको ध्यान रखना है। अगला इससे जुड़ा और भी आपको याद रखना है ये जो मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसे भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा, ये आपको अच्छे से याद रखना है, और हमारे देश की भविष्य की संसद का केंद्र कहा गया। ये आपको अच्छे से याद रखना है, महत्वपूर्ण बात है। अगला इससे जुड़ा पॉइंट है आपको याद रखना है 1907 में आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में विभाजन हुआ और नरमपंथियों का वर्चस्व कायम हो गया इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इससे जुड़ी एक समिति है उसको भी देख लेते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है आपको इससे जुड़ा हुआ कोई भी पॉइंट बचे ना, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, तो इसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कांग्रेस के समर्थन को प्राप्त करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, यानी इसका ऐसा उद्देश्य था, आपको अच्छे से याद रखना। यानी इसका उद्देश्य ये था कि ये लोगों से ज़्यादा कांग्रेस के समर्थन के लिए जो जनमत है उसको तैयार कर सके, अच्छे से याद रखना है। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी, अच्छे से मैंने आपको बताया, ये याद रखना है। स्थापना कहाँ हुई थी इसकी? 1889 में लंदन में, यानी ब्रिटेन में, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम डिग्बी, ये नाम अच्छे से आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला इससे जुड़ा पॉइंट है इसने अंग्रेजों को भारतीय मामलों से अवगत कराने के लिए इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसने अंग्रेजों को भारतीय मामलों से अवगत कराने के लिए इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है किसने इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था? तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया ने, तो अच्छे से आपको याद रखना है। अब हम लोग जो दो सिद्धांत थे उनको समझते हैं। पहला सिद्धांत है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, जिसे सुरक्षा कपाट का सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरा है तड़ित चालक का सिद्धांत, जिसे विद्युत प्रतिरोधक का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब मैं आपको इनको डिटेल में समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेफ्टी वाल्व सिद्धांत पर। तो सबसे पहली बात आपको इसमें ये याद रखनी है, ये जो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत है ये जो है गरम दल के नेताओं से जुड़ा था, यानी लाला लाजपत राय से। उन्होंने 1916 में अपनी एक पत्रिका थी जिसे यंग इंडिया कहा जाता था, उसमें विलियम बेडरमन, ये आपको नाम याद रखना है, विलियम बेडरमन, ये जो है ए.ओ. हुम के जीवनीकार थे, आपको अच्छे से याद रखना है। इनके कथन का उल्लेख किया और ऐसा बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है अंग्रेजों की साजिश है और इसका मुख्य उद्देश्य जो यहाँ के भारतीय लोग हैं उनके असंतोष को कम करना है, जिससे कि वो लोग कोई नया आंदोलन ना कर दें। आपको पता होगा कि 1857 में एक आंदोलन हो गया था, तो अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा मतलब चालाक हो गए थे और भयभीत थे। तो लाला लाजपत राय का ऐसा मानना था कि इसलिए ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना की गई।
तो आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें क्या था, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत आप समझते होंगे, प्रेशर कुकर आपने देखा होगा। उसमें क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा स्टीम बन जाती है तो कुकर को डैमेज से बचाने के लिए उसमें सेफ्टी वाल्व लगाया जाता है, आपने देखा होगा। तो आप वही प्रक्रिया यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे उससे जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रीम होती है उसको निकाल देते हैं, इसी तरीके से इस सिद्धांत का भी मतलब यही था कि जो भारतीयों में अंग्रेजों को लेकर गुस्सा या मतलब कह लीजिए असंतोष या और भी जो नाराजगी है वो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायता से निकाली जा सके और वो आंदोलन ना करें। तो बेसिकली ये सिद्धांत ये था, आपको ध्यान रखना है। दूसरा सिद्धांत है तड़ित चालक का सिद्धांत। ये सिद्धांत नरम दल के नेताओं से जुड़ा था, उसमें कुछ प्रमुख नेता थे। इनका मानना क्या था, इनका ऐसा मानना था कि जो अंग्रेज, जैसे आपने पता होगा कि अंग्रेज हैं, पहले मैं आपको तड़ी चालक का मतलब समझा दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़े बड़े भवन होते हैं उनमें ऊपर बिल्डिंग में एक तड़ी चालक की रॉड लगा दी जाती है और उसका कनेक्शन जो भूमि होती है बिल्कुल नीचे, यानी जो जमीन, उससे कर दिया जाता है। जब भी जैसे आकाशीय बिजली अगर तड़पती है तो जो उसका आवेश होता है तो वो उस तड़ी चालक के माध्यम से सीधे पृथ्वी, जो उसमें नीचे भूमि है यानी पृथ्वी अर्थ में चला जाता है और जो मकान है वो डैमेज होने से बच जाता है। वही कॉन्सेप्ट ये तड़ी चालक सिद्धांत है, यहाँ पे आपको ये अच्छे से याद रखना है। तो जो यहाँ पे नरमपंथी दल के नेता थे उनका मानना ये था कि हम लोग क्या करेंगे, जो ईओम है उनका हम तड़ित चालक के रूप में उपयोग करेंगे, यानी हम इस संस्था को गठित करेंगे और इसके माध्यम से भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे और अंग्रेजों को हम लोग महसूस भी नहीं होने देंगे कि हम वो लोग इतनी ज़्यादा मजबूती से अपनी मांग रख रहे हैं और आज़ादी की लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगेगा ये अंग्रेज अधिकारी की ही गठित संस्था है, यानी इसके जो गठन करता है या नेतृत्व करता है वो एओहूम है। इससे जो अंग्रेज हैं वो प्रतिक्रियावादी या प्रतिरोध की नीति जो भारतीय लोगों को लेके नहीं करेंगे और ये जो संस्था है लास्ट तक बनी रहेगी और हम लोग इसके मंच के तले भारतीय जो मतलब लोग हैं वो भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो बेसिकली ये बात थी, आपको अच्छे से याद रखना है ये दोनों सिद्धांत। मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके अधिवेशनों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग इसका अधिवेशन जानते हैं, फर्स्ट अधिवेशन। तो इसका स्थान सबसे पहले आपको याद रखना है मुंबई, अच्छे से अभी हम लोगों ने देखा भी था। वर्ष भी आपको याद रखना है 1885। अगली बात इसमें आपको याद रखनी है, इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी, ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है। और आपको इसमें क्या याद रखना है, विशेष जो है इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगले अधिवेशन पर आते हैं। अगला अधिवेशन है सेकंड अधिवेशन, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, अच्छे से आपको याद रखना है। सबसे पहली बात इसमें आपको याद रखनी है, इसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, ये नाम आपको याद रखना है। स्थान याद रखना है आपको कलकत्ता, यानी ये जो अधिवेशन है वो कलकत्ता में हुआ था। वर्ष भी आपको अच्छे से याद रखना है 1886, ये महत्वपूर्ण है। अगला अधिवेशन है थर्ड अधिवेशन यानी तीसरा अधिवेशन। तो इसमें सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, ये आपको नाम अच्छे से याद रखना है। स्थान याद रखना है, ये कहाँ हुआ था, मद्रास में। और इसमें जो विशेष बात थी वो आपको अच्छे से याद रखनी है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो आपसे पूछा जा सकता है किस कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो आपको याद रखना है थर्ड कांग्रेस अधिवेशन में। और नाम भी आपको याद रखना है बदरुद्दीन तैयबजी। वर्ष भी आपको याद रखना है 1887, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला आपको इसमें याद रखना है फोर्थ अधिवेशन। तो इसमें सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, इसका वर्ष 1888। और दूसरी बात, इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल, ये नाम आपको याद रखना है, ये अंग्रेज थे एक। और स्थान भी आपको याद रखना है, कहाँ हुआ था, ये इलाहाबाद में, यूपी के इलाहाबाद में। विशेष बात क्या थी इसमें वो भी आपको याद रखना है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। तो आपसे पूछा जा सकता है किस अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज ने अध्यक्षता की थी, तो आपको याद रखना है फोर्थ अधिवेशन था और कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। और ये 2 पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। अबुल कलाम आजाद लगातार 6 वर्ष तक INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1940 से लेके 1946 तक, ये आपको टाइम पीरियड भी याद रखना है। अगला
जब भारत स्वतंत्र हुआ तब आईएनसी यानी इंडियन नेशनल के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ये आपको अच्छे से याद रखना है, उस टाइम पे आईएनसी के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अगला हम लोग देखते हैं अधिवेशन। अगला 12वां अधिवेशन है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली बात इसमें आपको याद रखनी है, इसका वर्ष याद रखना है, 1896 में हुआ था। अध्यक्ष याद रखने हैं इसके, रहीमतुल्ला साइनी, ये नाम अच्छे से आपको याद रखना है। स्थान याद रखना है, कलकत्ता में हुआ था। और आपको इसमें जो विशेष बात है वो भी याद रखनी है, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो अच्छे से आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण बात है। अगला अगला है 21वां अधिवेशन। तो सबसे पहली बात इसमें जो आपको याद रखनी है, इसका वर्ष याद रखना है, महत्वपूर्ण है, 1905 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे ये भी याद रखना है आपको, गोपाल कृष्ण गोखले, ये नाम अच्छे से आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। स्थान याद रखना है आपको, कहाँ हुआ था, बनारस में। अगला अगला है 22वां अधिवेशन, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका ईयर याद रखना है आपको, 22 से मतलब है ईयर यानी वर्ष, 1906 में हुआ था। अध्यक्ष पी से मतलब है अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट, दादा भाई नौरोजी थे। ये अच्छे से आपको याद रखना है। इसका स्थान भी आपको अच्छे से याद रखना है, यानी प्लेस कलकत्ता। और इसमें जो विशेष बात थी वो भी आपको अच्छे से याद रखनी है, क्या थी, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो आपको अच्छे से याद रखना है, 1906 का अधिवेशन था। और ये कौन से नंबर का था, तो 22वां। कहाँ हुआ था, कलकत्ता। अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला अगला काफी महत्वपूर्ण अधिवेशन है, 23वां अधिवेशन। तो इसका ईयर याद रखना है, 22 से मतलब है ईयर, 1907 में हुआ था। पी से मतलब प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष, डॉक्टर रास बिहारी घोष। तो ये नाम याद रखना है आपको। स्थान भी याद रखना है, कहाँ हुआ था, सूरत में। ये भी महत्वपूर्ण है। और इसमें जो विशेष बात थी वो भी आपको याद रखनी है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें आपको पता होगा जो भी गरम दल के नेता थे और नरम दल के नेता थे, उन दोनों लोगों के बीच मध्य विभाजन हो गया और कांग्रेस पर जो पंथ के नेता थे यानी नरम दल के, उनका वर्चस्व कायम हो गया और जो गरम दल के नेता थे वो इससे बाहर हो गए। आपको ध्यान रखना है। अगला अधिवेशन अगला अधिवेशन भी काफी महत्वपूर्ण है, 24वां अधिवेशन। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, इसका ईयर याद रखना है, 1908 में हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्थान मद्रास में हुआ था। और इसमें जो विशेष बात थी वो भी आपको याद रखनी है, कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था। ये आपको अच्छे से याद रखना है, महत्वपूर्ण बात है ये काफी। तो आपसे पूछा जा सकता है कांग्रेस के संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में हुआ था, तो आपको याद रखना है 24वें अधिवेशन में। और कहाँ हुआ था, मद्रास में। अगला अगला है 27वां अधिवेशन यानी 27th अधिवेशन। तो इसका ईयर याद रखना है सबसे पहले आपको, 1911 में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण बात है ये, अच्छे से याद रखनी है आपको। इसके अध्यक्ष भी आपको याद रखना है, कौन है, पंडित बिशन नारायण धर। ये काफी महत्वपूर्ण बात है, अच्छे से याद रखनी है आपको। इसके अध्यक्ष स्थान भी आपको याद रखना है, कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। ये भी काफी महत्वपूर्ण बात है। और इसमें विशेष बात क्या है वो भी आपको याद रखनी है, पहली बार जन गण मन गाया गया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला है 28वां अधिवेशन, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, अच्छे से आपको याद रखना है। इसका ईयर याद रखना है, 1912 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, आर्यन माधोलकर। ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है। स्थान भी आपको याद रखना है, बांकीपुर बिहार में हुआ था। इसमें विशेष जो बात थी वो भी आपको अच्छे से याद रखनी है, क्या बात थी विशेष, एओ हुम को कांग्रेस का पिता कहा गया। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है एओ हुम को कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में कहा गया, तो आपको अच्छे से याद रखना 28वें अधिवेशन में, जो बिहार के बांकीपुर में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता आर्यन माधोलकर ने की थी। अच्छे से आपको याद रखना है। अगला 31वां अधिवेशन, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में आपको जो पॉइंट याद रखना है, पहला ईयर याद रखना है यानी इसकी स्थापना 1915 में हुई थी। अध्यक्ष याद रखने हैं, सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये आपको नाम याद रखना है अच्छे से, कहीं कहीं पे आपको ये नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भी है, कहीं कहीं पे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्थान याद रखना है, मुंबई या बम्बई में हुआ था। विशेष बात क्या थी इसमें वो भी आपको अच्छे से याद रखनी है, जो महत्वपूर्ण बात है, लॉर्ड वेलिंगटन ने इसमें भाग लिया था। तो आपको ये याद रखना है अच्छे से, जो वायसराय थे उस टाइम पे
लॉर्ड वेलिंगटन, उन्होंने इसमें भाग लिया था। अगला काफी महत्वपूर्ण है, 32वां अधिवेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है, तो इसका ईयर याद रखना है आपको, 1916 में हुआ था। इसके अध्यक्ष याद रखना है अंबिका चरण मजूमदार थे, ये भी महत्वपूर्ण बात है। स्थान आपको याद रखना है, ये काफी महत्वपूर्ण है, लखनऊ में हुआ था ये अधिवेशन। 32वां अधिवेशन आपसे परीक्षा में सीधे भी पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अधिवेशन है। अब आपको इसमें जो विशेष बात थी वो याद रखनी है, मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था इसमें, अच्छे से आपको याद रखना है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है, उसके बीच इसी अधिवेशन में समझौता हो गया था। और इसी अधिवेशन में तिलक ने, यानी जो बाल गंगाधर तिलक साहब थे, ने अभिव्यक्त किया, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये आपको याद रखना है, विशेष बात है। आपसे पूछा जा सकता है जो बाल गंगाधर तिलक साहब हैं, उन्होंने किस अधिवेशन में ये अभिव्यक्त किया था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो अच्छे से आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण बात है। अगली बात इसमें आपको ये याद रखनी है, इसी अधिवेशन में जो रामचंद्र शुक्ल थे, आपको अच्छे से याद रखना है, जिन्होंने, जो गांधी जी थे, उनको जो चंपारण सत्याग्रह था बिहार में नील बागानों को लेकर, उसके लिए आमंत्रित किया था, ये भी आपको याद रखना है। इसी अधिवेशन में उन्होंने मुलाकात की थी, तो आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको ऐड कर लेना है। अगला अधिवेशन है इसमें 33वां अधिवेशन, ये भी महत्वपूर्ण है, तो इसमें भी आपको ईयर याद रखना है, 1917 में हुआ था, काफी महत्वपूर्ण है। तो और पी से मतलब है प्रेसिडेंट, यानी इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट ने। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। स्थान आपको याद रखना है, कलकत्ता में हुआ था। विशेष बात क्या थी, तो फर्स्ट महिला अध्यक्ष, तो आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो अच्छे से आपको याद रखना है, श्रीमती एनी बेसेंट। अब हम लोग आगे भी देखेंगे, जो भी जैसे आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे, उन्होंने इसकी कानपुर में अध्यक्षता की थी। अगला है विशेष अधिवेशन, ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। ईयर याद रखना है, 1918 में हुआ था। पी से मतलब है प्रेसिडेंट, यानी इसके अध्यक्ष कौन थे, हसन इमाम, ये नाम याद रखना है। और अगला पी से मतलब है प्लेस, यानी स्थान, तो बम्बई यानी मुंबई में, आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें विशेष बात क्या थी, कांग्रेस का सेकंड विभाजन हुआ था। फर्स्ट विभाजन आपको पता होगा सूरत में हुआ था 1907 के अधिवेशन में, और सेकंड विभाजन 1918 के अधिवेशन में हुआ था मुंबई में। आपसे पूछा जा सकता है, ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ये कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था, अच्छे से याद रखना है। अगला अगला अधिवेशन है 36वां अधिवेशन, ये भी काफी महत्वपूर्ण अधिवेशन है, आपको अच्छे से याद रखना है। पहली बात इसमें जो आपको याद रखना है, इसका ईयर याद रखना है, यानी 22 से मतलब ईयर, वर्ष 1920 में हुआ था। पी से मतलब इसके प्रेसिडेंट याद रखना है, सी बी राघवाचार्य थे, महत्वपूर्ण है। कहाँ हुआ था, ये पी से मतलब प्लेस, नागपुर में, यानी महाराष्ट्र में। ये स्थान भी आपको अच्छे से याद रखना है। विशेष बात क्या थी इसमें, आपको वो भी याद रखनी है, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन, अच्छे से आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन। तो आपसे पूछा जा सकता है किस अधिवेशन में कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था, तो आपको अच्छे से याद रखना है, नागपुर अधिवेशन में। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की, ये भी इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। ये दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, यानी आप इनको विशेष तौर पर देख सकते हैं, यानी विशेष बात, तो अच्छे से याद रखना है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी। अगला विशेष अधिवेशन है, तो इसके संदर्भ में पहली बात आपको याद रखनी है, इसका ईयर यानी 1923 में हुआ था, महत्वपूर्ण है। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, यानी इसके अध्यक्ष कौन थे, आपको याद रखना है, अबुल कलाम आजाद, ये नाम आपको याद रखना है। स्थान भी याद रखना है आपको, कहाँ हुआ था, दिल्ली में, ये महत्वपूर्ण है काफी। विशेष बात क्या थी वो भी आपको याद रखना है, सबसे युवा अध्यक्ष, तो आपसे पूछा जा सकता है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो आपको अच्छे से याद रखना है, अबुल कलाम आजाद। अगला है 41वां अधिवेशन, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, ईयर याद रखना है, यानी 1925 में हुआ था। अब आपको इसके प्रेसिडेंट भी याद रखना है, यानी इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो श्रीमती सरोजनी नायडू ने, अभी हम लोगों ने ऊपर आपको बताया था, तो ये आपको नाम याद रखना है, श्रीमती सरोजनी नायडू।
स्थान भी आपको याद रखना है, कहाँ हुआ था, कानपुर में। और विशेष बात क्या थी इसमें जो आपको याद रखनी है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए एग्जाम में कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपको जवाब देना है श्रीमती एनी बेसेंट। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, तब आपको जवाब देना है श्रीमती सरोजनी नायडू। अच्छे से याद रखना है। अगला अधिवेशन, अगला अधिवेशन है 42वां अधिवेशन। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, 1926 में हुआ था। ये ईयर याद रखना है, यानी इसका वर्ष। इसके प्रेसिडेंट भी आपको याद रखना है, ये भी महत्वपूर्ण है, एस श्रीनिवास अयंगार। ये आपको नाम याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। स्थान याद रखना है आपको, कहाँ हुआ था, गुवाहाटी में, यानी पूर्वोत्तर भारत में, असम में। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि असम में कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो आपको याद रखना है 42वां, असम के गुवाहाटी में। विशेष बात क्या थी इसमें, ये भी आपको याद रखनी है, सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किए गए। तो आपसे ऐसे भी सवाल बन सकता है परीक्षा में कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किए गए। तो आपको याद रखना है 42वें अधिवेशन में, जो गुवाहाटी में हुआ था 1926 में। अगला, अगला है 43वां अधिवेशन। ये भी काफी महत्वपूर्ण अधिवेशन है, अच्छे से आपको याद रखना है। सबसे पहली बात जो इसमें आपको याद रखनी है, ईयर याद रखना है, 1927 में हुआ था। और दूसरी बात इसमें आपको याद रखनी है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर एम ए अंसारी। ये नाम याद रखना है आपसे। स्थान याद रखना है, पी से मतलब प्लेस, कहाँ हुआ था, मद्रास। ये महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखना है। अब आपको इससे जुड़ी जो विशेष बात है वो भी याद रखनी है। विशेष बात क्या है, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता, ये आपको याद रखना है अच्छे से, की मांग की गई थी। अगला, अगला है काफी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 45 यानी 45वां अधिवेशन। तो सबसे पहली बात जो इसमें आपको याद रखनी है, जो जुड़ी हुई है, 1929 में हुआ था, यानी इसका वर्ष याद रखना है। अब आपको पी से मतलब इसके प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन थे, ये भी याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू। स्थान याद रखना है, कहाँ हुआ था, लाहौर में। तो अच्छे से आपको याद रखना है, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और आपको पता होगा जो लाहौर है वो रावी नदी तट पर है, ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। अब हम लोग इससे जुड़ी जो विशेष बात है उसको जानते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई थी इसी अधिवेशन में, आपको याद रखना है। अगली बात इसमें जो आपको याद रखनी है, 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, किस अधिवेशन में संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। तो आपको याद रखना है 45वें अधिवेशन में। और ये डेट भी याद रखनी है आपको, 26 जनवरी 1930 को। तो इसी ऐतिहासिक महत्व पर आपको पता होगा, हमारे यहाँ पे 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। आपको ध्यान रखना है अच्छे से, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। तो यही ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, आपको ध्यान रखना है। अगली बात इसमें आपको याद रखनी है, इससे जुड़ी हुई जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकारा गया। ये भी ध्यान रखना है आपको इसी आंदोलन में। अगला अधिवेशन है, अगला अधिवेशन है 46वां अधिवेशन यानी 46th अधिवेशन। तो इसमें पहली बात जो आपको याद रखनी है, वर्ष याद रखना है, 1931 में हुआ था। ये ईयर आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। इसके अध्यक्ष याद रखना है, यानी पी से प्रेसिडेंट सरदार पटेल साहब थे। अच्छे से याद रखना है आपको, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, इस अधिवेशन को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की लोकप्रियता यानी पॉपुलैरिटी और सम्मान की पराकाष्ठा माना। तो आपसे पूछा जा सकता है, सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। तो आपको याद रखना है 1931 का 46वां अधिवेशन। और इसका स्थान भी आपको याद रखना है, कहाँ हुआ था, कराची में। ये पाकिस्तान में, आपको ध्यान रखना है उस टाइम पे, प्लेस भी अच्छे से याद रखना है। विशेष बात क्या थी, आपको ये याद रखना है, मौलिक अधिकार की मांग, ये अच्छे से आपको याद रखना है, इस अधिवेशन में की गई थी। अगला, अगला अधिवेशन है 51वां अधिवेशन यानी 51 अधिवेशन। तो सबसे पहली बात इसमें जो आपको याद रखनी है, ईयर याद रखना है, 1937 में हुआ था। इसे मतलब इसके अध्यक्ष याद रखने हैं, जवाहरलाल नेहरू थे। और कहाँ हुआ था, ये आपको अच्छे से याद रखना है, फैजपुर में। ये काफी महत्वपूर्ण बात है, ये स्थान आपको याद रखना है, फैजपुर, बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष बात क्या है इसमें जो आपको याद रखनी है, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन।
तो आपसे पूछा जा सकता है गायों में कौन सा अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो 91वां यानी 51 अधिवेशन। और अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अच्छे से याद रखना है आपको। अगला अगला है 55 यानी 55वां अधिवेशन। तो जानते हैं सबसे पहली बात इसमें जो आपको याद रखनी है, ईयर याद रखना है 1946 में हुआ था, काफी महत्वपूर्ण है। इसके प्रेसिडेंट याद रखने आचार्य JV कृपलानी, ये महत्वपूर्ण है। इसका स्थान भी आपको याद रखना है, मेरठ में हुआ था, प्लेस से स्थान। इसमें जो विशेष बात थी वो भी आपको याद रखनी है, वो क्या थी? आजादी के समय अध्यक्ष। तो ये आपसे पूछा जा सकता है आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको अच्छे से याद रखना है, इसका जवाब आचार्य JV कृपलानी। अगला अधिवेशन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, 48 अधिवेशन। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो पहली बात आपको याद रखनी है, इसका ईयर याद रखना है, ये 1933 में हुआ था। अब आपको इसके प्रेसिडेंट याद रखने हैं, यानी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला इसका स्थान याद रखना है, यानी पीसे प्लेस, कलकत्ता में हुआ था। और इसमें विशेष बात क्या थी वो आपको याद रखनी है, प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष। तो आपसे पूछा जा सकता है किस अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो आपको याद रखना है 48 के कलकत्ता अधिवेशन में, जो 1933 में हुआ था। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना इसके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।